नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत सिंह। आप सब देख रहे हो सुशांत सिंह RJ02 चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ फोर्ट की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा पर स्थित है। इस किले के पास गोल गांव बसा हुआ है। भानगढ़ का किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर स्थित है, जो देखने में बेहद भयानक दिखता है। यह किला इसकी बनावट से ज्यादा इसके भूतिया किस्सों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है। भानगढ़ किले में राजा के महल के खंडर पहाड़ियों की निचली ढलान पर स्थित। भानगढ़ फोर्ट का इतिहास। इस किले का तालाब वाला क्षेत्र पेड़ों से घिरा हुआ है और महल के परिसर के भीतर एक प्राकृतिक जलधारा तालाब में गिरती है। आपको बता दें कि किले के परिसर में भूतिया अनुभवों और घटनाओं के डर की वजह से अब गांव इस किले से बहुत दूर हो गया है। हर कोई इस किले को भूतिया बताता है और अकेला इस किले में जाने से डरता है। हर किसी को यही डर रहता है कि भानगढ़ किले के अंदर क्या है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के भूतिया किस्सों की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या SSI ने स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को रात में किले में प्रवेश करने से मना किया है। यह किला पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसको देखने के बाद हर किसी के मन में बस भयानक और नेगेटिव वाइब्स ही आती है। बहुत से पर्यटकों ने इस किले में असामान्य घटनाओं की पुष्टि की है। भानगढ़ विलेज अपने ऐतिहासिक खंडरों की वजह से जाना जाता है। भानगढ़ का किला चारों ओर से घिरा है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही कुछ हवेलियां के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ स्थित भानगढ़ का किला भारत के चर्चित प्रेतवादी स्थानों में से एक है। भानगढ़ राजस्थान में अलवर जिले के राजगढ़ नगर पालिका में स्थित है। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के किनारे पर बसा हुआ है। सामने बाजार है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई है, जो मंजिली दुकानों की खंडर मौजूद है। भानगढ़ का किला वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। भानगढ़ की दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी भूत रहते हैं। सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त के बाद किसी को भानगढ़ किले में रुकने की इजाजत नहीं है। भानगढ़ किले का इतिहास सदियों पुराना है। राजस्थान में 17वीं शताब्दी में बना हुआ यह किला प्राचीन कला का एक नमूना है। भानगढ़ किले को लेकर कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। भानगढ़ किले में कई प्रमुख स्थल है, लेकिन उनमें मंदिर सबसे प्रमुख है। मंदिरों के दीवारों और खंभों की नक्काशी इतनी खूबसूरत है जो इन्हें भव्य बनाती है। इन मंदिर इस प्रकार हैं: भगवान सोमेश्वर का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, मंगला देवी का मंदिर और केशव राय का मंदिर। अगर भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में बातें करें तो इससे दो अलग अलग कहानी सामने निकल कर आती है, जिसकी वजह से भानगढ़ किले को इतना डरावना बताया जाता है। भानगढ़ किले के तबाह होने की कई कहानियां, इस किले की बर्बादी के कई किस्से हैं, जिस पर लोगों की अलग अलग मान्यता है, लेकिन अभी तक इन सभी कहानियों के सच होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इन कहानियों में दो कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। पहला राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण भानगढ़ के तबाह होने की कहानी, और दूसरी तांत्रिक बालूनाथ की बात न मानने से भानगढ़ के तबाह होने की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी, जिनका नाम रत्नावती था। रत्नावती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्यों में भी होती थी। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी, तब भी से उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई थी। पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियों, सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी सी दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम सिंधिया सेवड़ा था, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था। इसलिए तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया था। राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक
योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपने वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता, इसके पीछे पीछे चला जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया और उन्होंने इस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया था। वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ उपस्थित सभी लोग मारे जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हो गया, जिससे भानगढ़ की हार हुई और वहां के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि वहां मारे गए लोगों को आत्माएं आज भी भटकती है, इसलिए भानगढ़ किले को भूतिया किला भी कहा जाने लगा है। जहां आज भानगढ़ किला उपस्थित है, उससे कुछ दूरी पर एक तांत्रिक की कुटिया थी, जिसमें तांत्रिक बालूनाथ रहते थे। भानगढ़ किला बनवाने से पहले राजा भगवत दास अपने किले के निर्माण की योजना को तांत्रिक को बताया। तब तांत्रिक बालूनाथ ने राजा भगवत दास से कहा, आप यहाँ पर किले का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन आपको इस किले की ऊंचाई को इतना रखना होगा कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर ना पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवत दास ने तांत्रिक की इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने किले को 7 मंजिला ऊंचा बनवाया, जिसकी परछाई तांत्रिक बालूनाथ की कुटिया तक जाती थी। इसलिए कुछ समय के बाद किला तबाह हो गया और वहां से सभी लोग मारे गए। भानगढ़ किले की किसी भी कहानी का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन वहां के निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद भानगढ़ किले के गलियारों में इंसानी आवाजें सुनाई देती हैं। वहां के नृत्यकियों की हवेली से घुंघरू की आवाज आती है। लोगों का मानना है कि रातों में राजा अपने दरबार में आज भी फैसले सुनाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भानगढ़ किले में रात को रुकता है वह या तो मरा हुआ मिलता है या फिर पागल हो जाता है। ऐसे ही बहुत सी बातों की वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। अगर आप राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि किसी भी इंसान को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। किले के भूतिया किस्सों की वजह से इस किले में रात के समय किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। इस किले के पास के स्थानीय लोगों या होने वाली कई असाधारण गतिविधियों के बारे में बताया जाता है कि इस किले में रात को के समय भूत का साया होता है। यहाँ रात में आत्माएं घूमती है और कई अजीब आवाजें भी यहाँ सुनाई देती है। भानगढ़ किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है वह सुबह वापस नहीं लौट पाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों जल्दी से 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो चैनल पर। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।